मैं सहारनपुर से ईराना भी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज चैनल सच का दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाइनवुड विद्यालय के वार्षिकोत्सव के प्रथम दिवस का आयोजन बहुत ही शानदार रहा होगा। आज DG13 क्लाइमेट एक्शन और उड़ान पढ़ने दो बढ़ने दे की थीम ने निश्चित रूप से विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। विद्यालय के छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियों ने जलवायु परिवर्तन, प्रकृति संरक्षण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया, जो कि वर्तमान समय में बहुत ही प्रासंगिक है। साथ ही शिक्षा के माध्यम से ऊंची उड़ान भरने की प्रेरणा देने वाली प्रस्तुतियों ने निश्चित रूप से दर्शकों का मन मोह लिया होगा। सहारनपुर से रणबी की रिपोर्ट। यहाँ हमारे समय से कम ही वोट रहते हैं। नहीं हो तो थोड़ी सी लिस्ट बनाइए ना, अभी ये पूरा कर लेंगे, हमें देंगे। उसके बाद हम इसे बैठ करके जहाँ जहाँ आसपास है उनको मिलवा लेंगे, जो लोग रह गए उनका बन जाएगा। ये विशेष उसकी नागरिकता के लिए आवश्यक है, जो उनके लिए जरूरी है। और ये संविधान में बहुत ही अच्छा कदम है, मोदी और योगी जी का बहुत ही अच्छा कदम है। इससे जो है हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। सभी लोगों को चांस भी मिलेगा और फर्जीवाड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। जो फर्जीवाड़ा हो रहा था और लोग दबादब वहां भी वोट डाल देते थे, यहाँ भी वोट डाल देते थे, उससे मुक्ति मिल जाएगी। सड़क से न्यायालय तक आपके पक्ष में संघर्ष करता रहूंगा। मैं अपने संगठन की तरफ से आपको साधुवाद देता हूँ। इतनी रात को आप ठंड भी है, आप संख्या में जुटे हैं, कुर्सियाँ देखकर लगता है जैसे ही समय मिला तो मैं फैसला किया हूँ कि सभी जिलों में सम्मेलन शुरू कर हम लोग करेंगे। जन संगठन जितना मजबूत होता है, सरकार उसके सामने उतना ही झुकती है। जब संगठन कमजोर होता है तो सरकारें लापरवाह हो जाती। शिक्षक विभिन्न गुटों में बटा हुआ शिक्षक आत्महत्या करने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा चुका है। आज हमारे प्रदेश में कभी माध्यमिक शिक्षक संघ की तूती बोलती थी, आज उनका एक सदस्य है और वो भी असमंजस की स्थिति में है कि इधर जाए कि उधर जाए। संगठित रहिए, संगठन में शक्ति है, संगठित रहिए, संघर्ष के रास्ते पर रहिए। संघर्ष का मतलब वैचारिक संघर्ष, वैचारिक थोड़ा सा जी 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया, प्राथमिक शिक्षकों के सर्वथा विपरीत है, अव्यवहारिक है और जिसकी कोई कल्पना कभी नहीं कर सकता था। आजाद भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी फैसला पूर्व की तिथि से लागू हो जाए। उसके लिए हम सभी संघर्षरत हैं। संगठन अपने शिक्षकों को ये भरोसा दिला रहा है कि हमने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है और माननीय MLC महोदय के प्रयास से उत्तर प्रदेश की सरकार ने देश में सबसे पहले पुनर्विचार याचिका दायर की है। उस पर निश्चित रूप से हम लोगों को न्याय मिलेगा और इसके लिए हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भी अभी 24 नवंबर को हमने लाखों की संख्या में दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी किया है और आज हम लोग अपने संरक्षक माननीय MLC साहब के नेतृत्व में माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया है। आज आपके यहाँ आने का दौरा का क्या लक्ष्य रहा और जो शिक्षक हैं उनकी समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया जल्दी ही कि जो शिक्षक TET पास नहीं है 2 वर्ष के भीतर वे यदि TET पास नहीं करेंगे तो सेवा से बाहर कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख शिक्षक हैं और पूरे देश में करीब 20 से 25 लाख शिक्षक सेवा से बाहर हो जाएंगे तो प्राथमिक शिक्षा बढ़ जाएगी।
हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल किया है अपनी संगठन की तरफ से। और आज हम लोग देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले हैं। हमारा पूरा संगठन मिला है, उनको इस विषय में बताया गया कि कोई विधायी समाधान इसका निकालिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम न्यायालय में भी आपकी मदद करेंगे और विधायी समाधान के बारे में भी हम विचार करेंगे। उनका वक्तव्य बहुत सकारात्मक रहा। काफी दिनों से ऐसा लग रहा है कि शिक्षकों पे यह मौजूदा सरकार दमनकारी नीति का अपना रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मोदी सरकार का इसमें कोई भूमिका नहीं है। इसमें भूमिका है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। मद्रास और पश्चिम बंगाल के 2 मदरसा शिक्षक महाराष्ट्र के ये चले गए थे अपने प्रमोशन को लेकर। प्राथमिक शिक्षकों का कोई मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने विचाराधीन ही नहीं था। जो विषय आपके विचाराधीन नहीं है उस पर आप कैसे फैसला दे दी? उस पर फैसला देने से पहले आपको उन सभी देश के सभी राज्यों से नोटिस भेजनी चाहिए थी, उनका पक्ष सुनना चाहिए था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में दूसरी सबसे बड़ी कमी हो गई कि फैसला रिट्रोस्पेक्टिव पीरियड से लागू हो गया। पिछली तारीखों में आज तक के भारत के इतिहास में कोई ऐसा फैसला नहीं आया जो पिछली तारीखों से लागू हो जाए। अभी इसी महीने अक्टूबर में फैसला आया था। 6 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था तमिलनाडु के बारे में, विचार करते हुए कि न्यायालय फैसला करते समय यह विचार अवश्य करे कि पूर्व से नियुक्त कर्मचारी इसमें प्रभावित न हो। लेकिन दुर्भाग्य से प्राथमिक शिक्षकों के खिलाफ फैसला हो गया, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है और उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी इस शिक्षकों के साथ मजबूती से खड़े हैं।